टेबल बनाने के लिए दो इम्पोर्टेंट बातें होती है। पहला, मैंने जो सीक्वेंस यहाँ लिखा है आपको भी सेम सीक्वेंस में लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, देन कॉसेक, ये सीक्वेंस आपका भी सेम होना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात वह है कि हमें इस टेबल में बस साइन की वैल्यू निकालनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमने साइन की वैल्यू निकाल ली तो बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम निकाल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं साइन की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो उसका एक सिंपल ट्रिक है, आपको बस वो फॉलो करना है और आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो वो ट्रिक है, आपको 0 डिग्री के नीचे में लिखना है √0/4, 30 डिग्री के नीचे में लिखना है √1/4, 45 डिग्री के नीचे में लिखना है √2/4, 60 डिग्री के नीचे में लिखना है √3/4 और 90 डिग्री में √4/4। तो देखिए ये सीक्वेंस सिंपल है, 0 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में 4। ये आपको आराम से याद हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस रूट की वैल्यू साइन के में लिखते जाना है। जैसे तो पहले वो करने से आगे आप एक काम कर लिए कि आप इसे कैंसिल कर ले। अगर कोई कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1। इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो साइन में ये हो गया √0, तो 0 की तो रूट हमेशा 0 ही होगी। ये हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगी 1/√2, ये हो गई √3/2 और ये 1। तो आपने देखा है, आपने एक सिंपल ट्रिक से साइन की पूरी वैल्यू निकाल ली। अब अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो बाकी की टेबल आपके लिए आसान हो गई। वो कैसे? अब अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस में हमें कुछ नहीं करना है, बस साइन की जो वैल्यू है उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब राइट टू लेफ्ट। जैसे ये 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये 1/√2 यहीं रह गई है, ये चला जाएगा यहाँ और ये 0 आ जाएगा यहाँ। तो आपने देखा कॉस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। अब टेन, टेन के लिए आपको एक चीज पता है कि टेन की वैल्यू होती है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो आपको टेन में कुछ नहीं, इस दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है वो टेन में लिखते जानी है। जैसे 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो कैंसिल हो गई, बस न्यूमरेटर लिख देना है। सेम हमें हर जगह सिर्फ न्यूमरेटर को लिखते जाना है। यहाँ हो जाएगा 1/1, यहाँ √3/1 तो मतलब √3। 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 से कोई भी चीज़ हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉट की तरफ। तो कॉट में भी हमने जैसे कॉस को साइन के रिवर्स में लिखा, उसी तरह हमें कॉट को टेन के रिवर्स में लिखना है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब आते हैं सेक की वैल्यू कैसे निकालें। तो सेक के लिए आपको याद रखना है कि सेक की वैल्यू होती है 1/cos। मतलब सेक कॉस के रेसिप्रोकल होता है, मतलब हमें बस कॉस को उल्टा करके लिख देना। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये तो 1 है तो सिर्फ 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिखना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 0/1, मतलब फिर अगर हम उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब 0 से तो कोई चीज़ हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक में भी सेम, जैसे आपने हर पेयर के बाद एक का रिवर्स लिखा है उसी तरह कॉसेक का भी आपको रिवर्स लिखना है, मतलब सेक का रिवर्स कॉसेक में लिख देना है। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड देन 1। तो आपने देखा, बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपका यह सीक्वेंस सेम हो और हर पेयर में आपका रिवर्स लिखना है, ये बनता है आपका पेयर। तो देखा आपने कितनी आसानी से बस एक आसान ट्रिक से साइन की वैल्यू निकाली और बाकी का टेबल आपने खुद बना लिया। तो इससे आपको अब याद